ब्राह्मण को बुलाया जाता है, ब्राह्मण देवता से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता। उस समय का युग ऐसा था, ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान किया जाता था। जो राजा तो वैसे बड़े सज्जन थे। ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इस कन्या का भाग्य देखकर हमको बताइए कि ये कन्या हमारे लिए, हमारे युग को कैसे आगे लेके जाएगी। बोल साचे दरबार की। भैया आप भी कह दो साचे दरबार की जय। बोल तो नहीं हो रहे भैया? कुछ मैं गलत कहूं मुझे बता देना, मैं आपका बालक हूं, बच्चा हूं, मैं भी सीख रहा हूं। कुछ कहीं गलत बोलूं आप बताना। यही बात होती है, जिसने जो बता दिया हमने सुन लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूछना चाहिए ऐसा क्यों है। अगर सामने वाले ने जवाब दिया, मैंने चंदा मामा वाला भजन सुनाया था, मैंने उसका कारण बताया, समुद्र मंथन के समय से ऐसा चलता आ रहा है। तो जो भी आपको कुछ बताए पहले उसको समझो। अगर विश्वास ना हो जाके भागवत निकालो, रामायण निकालो, सब है अपने पास। क्या नहीं है? सब है ना। इस दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, सब है आपके घर में। बोल साचे दरबार की, बोल मैया के प्यार की। ब्राह्मण देवता को बुलाया जाता है। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे राजन, ये कन्या आपकी राज्य के लिए, आपके गौरव के लिए बड़ी सौभाग्यशाली है। ये कन्या आपके गौरव को इतना ऊंचा लेकर जाएगी, पूरे विश्व में आपकी कीर्ति फैल जाएगी, आपके राज्य की सीमा इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बोल साचे दरबार की, बोल मैया के प्यार की। राजन बड़े खुश होते हैं। ब्राह्मण देवता को उपहार स्वरूप बहुत जेवरात, हीरे, मोती, अन्न दान करते हैं। सभी ब्राह्मणों को दान करते हैं। पूरे नगर में जो निर्धन लोग होते हैं उनके घर में भोजन पहुंचाने की सुविधा करवाते हैं। बोल साचे दरबार की जय। खुशियों से बड़ा आनंद में जीवन चलता है। कुछ ही समय बाद राजा के घर में एक छोटी सी कन्या का और जन्म होता है। परंतु उस काल की माया देखो, जो पहले की कन्या थी अब की बार की कन्या उससे बिल्कुल विपरीत है। बोल साचे दरबार की। रंग बदल गया, कद काठी बदल गई, नए नक्शे बदल गए। राजा देखते ही डर गए कि ये क्या हुआ। ब्राह्मण को बुलाया गया, ब्राह्मण देवता को बुलाया। राजा की आंखों में आंसू हैं। कहते हैं ब्राह्मण देवता, आप इस कन्या का भविष्य बताइए, मेरा मन कुछ सही नहीं कह रहा है। ब्राह्मण देवता उस कन्या की कुंडली देखते हैं। कुंडली देखते ही मन बड़ा विकट परेशानी में पड़ जाता है। सोचते हैं कि मैं राजा को, बोलो साचे दरबार की जय, बोल मैया के प्यार की जय। नहीं अम्मा 10 रुपए किसी को उधार नहीं देने, बिल्कुल नहीं देने, सुबह ट्रेन में काम आएंगे। बोल साचे दरबार की, बोल मैया के प्यार की। हंसते रहा करो, आप हंसोगे ना मुझे अच्छा लगेगा, मेरी माता हंस रही है। वरना एक दादी में बीच में बोल के मुझे नू घूर कर देख रही, मैं अम्मा कथा रोक दूं, कह रही नहीं बोल लो जा, बोल लो जा। मैं सोच रहा अम्मा उठ क्यों नहीं रही, उठ क्यों नहीं रही, मेरी कथा पूरी होगी। मैं खड़ा था गद्दे पे, तो अम्मा ने कहा अब तो कथा कर ली। हाँ क्योंकि अब तो हट जा, बोला क्या हुआ। कहती तुझे जिस गद्दे पर खड़ा रहा तू मेरे घर से आ रहा हो, तुझे बीच में रोकती मेरे पाप लगता। तो भैया ऐसा कोई हो तो मुझे बता देना, मैं तो ऐसे भी गद्दे पे नहीं हूँ। बोल साचे दरबार की, बोल मैया के प्यार की। कथा कहाँ पर थी? दूसरी कन्या ने जन्म लिया। राजा ने ब्राह्मण देवता को बुलाया। ब्राह्मण देवता को बुलाते ही ब्राह्मण देवता समस्या में पड़ गए कि मैं अगर राजन को इस कन्या का भविष्य बताऊंगा तो मेरे प्राण संकट में आ जाएंगे। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे राजन, अगर आप मुझे मृत्यु दंड ना दें, अगर आप मुझे वचन दें कि आप मुझे कोई ऐसी सजा नहीं देंगे जो मेरे प्राणों से संबंधित हो, तो मैं आपको इस कन्या के बारे में बताऊं। बोल साचे दरबार की जय। राजन कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, ये मेरा भाग्य है, जो भी मुझे मिलेगा मैं उसको स्वीकार करूंगा, आप बिना डरे इस कन्या का भविष्य मुझे बताइए। बोल साचे दरबार की जय। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे राजन, ध्यान से सुने, इस कन्या का जन्म आपके लिए बड़ा विपदाई बन गया है। अगर आप इस कन्या को अपने जन्म में, अपने घर में, अपने आंगन में अगर आप इसको पालेंगे, अगर आप इसका पालन पोषण करेंगे, तो ये आपके लिए, आपके राज्य के लिए, आपके धन के लिए, आपकी समृद्धि के लिए बहुत दुखदाई होगा। बोल साचे दरबार की जय, बोल मैया के प्यार की जय। आइए बैठ जाइए। बोल साचे दरबार की। राजन कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, ये माँ का वरदान है, ये माँ का वरदान विफल कैसे हो सकता है? माँ का वरदान विफल कैसे हो सकता है? वो सब कुछ करने वाली माँ है,
मानते हो सब कुछ कौन करता है? भगवान करते हैं, माँ करती है, भगवान करते हैं। कौन कौन मानता है? हाथ उठाओ। क्या बात है, सब मानते हैं। अच्छा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत किस किस ने देखी? अच्छा, आप सबने नहीं देखी? नहीं देखी तो है ना। अच्छा, किशन जी के बारे में किस किस को पता है? किशन सुदामा के बारे में, महाभारत छोड़ दो, किशन सुदामा के बारे में जिसको जिसको पता है एक बार हाथ उठाओ। किशन सुदामा की दोस्ती, उनके साथ क्या क्या हुआ, किसी को नहीं पता? क्या बात है, किसी को तो पता। मैं कुछ सवाल नहीं पूछने का, नहीं डरो ना, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा, किसी को पता हो तो हाथ उठा लो। पता सबको, हाथ नहीं उठा रहे, ये डर रहे कि कुछ सवाल ना पूछ ले। अच्छा पता है ना, किशन जी ने सुदामा के घर भर दिए थे, तीनों लोग दान में दे दिया था। किस किस को पता है? सबको पता है। हाथ नहीं उठाते, क्यों नहीं उठाते? जब पता है तो बोलो। ये क्लासरूम थोड़ी है कि मास्टर डंडा मार देगा। बोल साचे दरबार की जय। परंतु ये किस किस को पता है? अच्छी बात है, किशन जी ने उनके घर में धन धान उनको सब दिया, परंतु कब दिया, कितना दुख सहा, उस दुख को किसी को पता है? कितना दुख था। उनके बालक कितने निर्धनता में पले, ना खाने को भोजन था। उस समय भी तो कन्हैया जी मदद कर सकते थे। कर सकते थे? नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना, क्यों नहीं किया? कर्म जाल, ये जो कर्म जाल होता है ना, ये आदमी को ऐसा फांसता है। भगवान तो भगवान, उसमें आप तो पता नहीं क्या हो, ये भगवान को फांस लेता है। किशन जी अब अभिमन्यु को बचा सकते थे, परंतु ये कर्म जाल ऐसा है कि नहीं बचा पाए। सुदामा की मदद कर सकते थे, नहीं कर पाए। जब तक समय नहीं आया। बोल साचे दरबार की, बोल मैया के प्यार की। अगर कोई भक्त कहना चाहता है, इसमें कुछ टिप्पणी कर सकता है? बताइए। टिप्पणी की थी रुक्मणी जी ने कि हे माधव, ये तुम्हारा मित्र सुदामा, तुम्हें उसकी स्थिति पर ध्यान नहीं आती, वो कितनी विकट समस्या में है, तुम उसकी मदद क्यों नहीं करते? कन्हैया जी ने कहा कि हे रानी, तुम भी तो लक्ष्मी का रूप हो, तुम क्यों नहीं करती? बड़े ही प्रेम से रुक्मणी जी ने कहा कि हाँ, आपका सखा है, मैं जरूर करूंगी। सुदामा जी जिस घर में दान मांगने के लिए गए, उस घर की नारी में रुक्मणी जी ने माया को भेजा। माया को कहा कि हे माया देवी, आप जाओ और जिस घर में सुदामा जी जाए, उस घर से सुदामा जी को बहुत भोजन दिलवाना, इतना दिलवाना कि उनका पूरा परिवार अच्छे से खा सके। बोल कन्हैया लाल की, बोल सावरे सरकार की। सुदामा जी गए, उनको भोजन मिल चुका। रुक्मणी जी कहती है, देखो मैंने सुदामा की सहायता। जैसे ही सुदामा जी आगे चले, देखा क्या, सामने से पूरा गांव भगा आ रहा है। गांव के पीछे 3 बैल जोर जोर से भाग रहे हैं। इस भाग दौड़ में सुदामा जी को एक धक्का लगा, उनका सारा खाना जमीन पर गिरते ही कुत्ता आया, उस कुत्ते ने सारा खाना। बोल साचे दरबार की। इसमें क्या हुआ? जो था वैसे का वैसा ही हुआ, सहायता नहीं कर पाई। वो लक्ष्मी का रूप सहायता नहीं कर पाई। अगर आपके पाप, अगर आपके कर्म उस ईश्वर को बांध के रखते हैं, तो वो कुछ नहीं कर सकता। वो तब तक ही कर सकता है जब तक आपके कर्म पाप से अच्छे हों। और ये बातें अगर हमारे मन में आ भी जाए ना, आप इनको मानो मत, सिर्फ मन में रखो, उससे भी बड़ा लाभ मिलता है। बोल साचे दरबार की, बोल मैया के प्यार की जय। राजन ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, ये माता का जो फल है वो विफल कैसे हो सकता है? ब्राह्मण देवता बोले कि हे राजन, ये माँ का श्राप कभी विफल नहीं होता। ये जो भी कार्य हुआ है, ये सब कर्म की वजह से हुआ है। इन दोनों बहनों के कर्म पिछले जन्म से बड़े विकट हैं, बड़े दुष्कर्म है इनके। इन्होंने ब्राह्मणों का श्राप पाया हुआ है। और जिस मनुष्य को सच्चे दिल से कोई श्राप दे दे, उसको कोई नहीं बचा सकता। पहली बात तो आज के समय में ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जिसका श्राप लग जाए, परंतु फिर भी नहीं पता चलता सामने वाला कैसा है। क्या पता कि इसका श्राप कहाँ लग जाए। बोल साचे दरबार की। राजन कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे पूरा वृतांत सुनाइए कि ये सब कैसे हुआ। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे राजन, ये कहानी इस युग की नहीं है, ये कई युगों से चली आ रही है।
ये दोनों कन्याएं राजा इंद्र के दरबार में नृत्य हुआ करती थी। प्रतिदिन राजा इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। एक दिन वहां पर ब्राह्मण देवता अपने शिष्यों के संग पधारे। जब ब्राह्मण देवता ने देव इंद्र की सभा में आगमन किया तो इन कन्याओं का ध्यान उन ब्राह्मण पर नहीं पड़ा। ये कन्याएं अपने नृत्य में इतनी मगन थी कि उन्होंने ब्राह्मण देवता की ओर नहीं देखा, उनका अपमान किया, उनके सम्मान में वो नहीं रुकी। और जब इनका नृत्य समाप्त हुआ, ब्राह्मण देवता को इन्होंने देखा, ब्राह्मण देवता की आंखें गुस्से से लाल कि अपमान ये कैसे कर सकती हैं। पूरी सभा खड़ी हो गई है, दोनों कन्या नृत्य कर रही थी। ब्राह्मण देवता को गुस्सा आया, उन्होंने श्राप दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जैसे आज तुमने धर्म अधर्म इन दोनों में फर्क नहीं किया, तुम्हें नहीं पता चला कि क्या धर्म है। ब्राह्मण देवता के आने पर तुम्हें नृत्य रोकना चाहिए था। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम अब से उसी जीवन जाल में फंस जाओ जिसमें तुम पूरी जिंदगी यही सोचते रहोगे क्या धर्म है और क्या। बोल साचे दरबार की। पूरा जीवन ये सोचने में बीत जाएगा कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, कुछ समझ में। दोनों बहनें ब्राह्मण देवताओं के चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी कि हे देवता, हमसे ये भूल हो गई, आप हमें क्या बात हमें क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण देवता ने करुणा रस दिखाते हुए उनसे कहा कि मैं तुम्हें ये श्राप जो दिया है उसको वापस तो नहीं ले सकता, परंतु एक तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो भी तुम्हारा जन्म होगा, जब भी होगा, उस जन्म में भले ही तुम धर्म और अधर्म के जाल में फंसे रहो, लेकिन हमेशा तुम माँ की भक्ति में लीन रहोगे। बोल साचे दरबार की, बोल मैया के प्यार की जय। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे राजन, अब ये कहानी इंद्र के दरबार से चलकर अगले युग में आती है। अगले युग में ये दोनों कन्या श्राप के अनुसार एक ब्राह्मण घर में जन्म लेती है। बड़ा सुंदर पिता इनका होता है। सुंदर किस चीज में? कर्म में, कर्म धर्म में। रोज माता की पूजा करता है, रोज व्रत रखता है। प्रतिदिन किस चीज का व्रत? बोल साचे दरबार की। व्रत भूखा रहना नहीं है, व्रत है अपनी कामनाओं को वश में करना। एक दिन वो काम ना करो जो मन तुम्हारा सबसे ज्यादा करता है करने के लिए। बातें करना छोड़ दो एक दिन के लिए, उससे अच्छा व्रत कोई नहीं है। बातें करना छोड़ दो, क्योंकि जितना बोलोगे उतना पाप चढ़ेगा, जितना कम बोलोगे उतना पाप। बोल साचे दरबार की जय। दोनों कन्याएं बड़े सुंदर घर में जन्म लेती हैं। दोनों माँ की भक्त हुआ करती हैं, माँ की सदा भक्ति करती हैं। प्रतिदिन माँ को भेंट चढ़ाती है, माँ की गुणगान गाती है। श्राप अनुसार ब्राह्मण देवता ने बताया कि हे राजन, इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी धर्म अधर्म के जाल में इनको फंसना था। एक दिन एकादशी का दिन था, दोनों ने व्रत रखा। पूरे दिन व्रत के बीत गए। जब छोटी बहन शाम के समय उसका मन ललचाया, बड़ी बहन को कहने लगी, बहन मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अब मेरे से व्रत नहीं रखा जा रहा, मुझे कुछ खाने जाना है, क्या तुम मुझे आज्ञा दोगी? आजकल के टाइम में कौन आज्ञा मान रहा? चुपके से खा लेगा ना भाई। बोल साचे दरबार की जय। बड़ी बहन ने कहा कि बहन सुनो, तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम जाओ, जो तुम्हारा मन हो वो खा कर आओ, मेरे लिए लेकर। बोल साचे दरबार की जय। छोटी बहन बाजार में जाती है। जैसी बाजार में जाती है, थोड़ी दूर चलती है, बड़ी दूर एक दुकान दिखाई देती है। दुकान में लाल रंग के पकोड़े पकल रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर पकोड़े को देखकर उसकी भूख बढ़ी जाती है। पकोड़े की खुशबू उसको ऐसा अपनी तरफ खींच लेती है कि चाहते ही बिना कुछ सोचे समझे वहीं बैठकर वो पकोड़े खा लेती है। बोल साचे दरबार की, बोल मैया के प्यार की जय। जय जय श्री राम। छोटी बहन अपने पकोड़े खा लेती है, अपना व्रत संपन्न करती है। बड़ी बहन के लिए घर पे पकोड़े लेकर जाती है। बड़ी बहन को कहती है कि हे बहन, मैं तुम्हारे लिए पकोड़े लेकर आई हूँ, इनका भोग लगाइए, इनको अर्पण कीजिए। जैसे ही बड़ी बहन पकोड़े की तरफ देखती है, क्रोध आ जाता है। कहती है, पापिन, ये तूने क्या किया? तूने अपने जन्मों जन्मों की, जो हमने पूरे जन्म में माँ की भक्ति की थी, तूने पूरी भक्ति को नाश कर दिया। तूने एक पल में
सारी भक्ति का नाश कर दिया। बोल साचे दरबार की जय। मैं तुझे शराब देती हूँ, जिस प्रकार आज तूने ये मांस का सेवन किया है, अगले जन्म में तू इसी मांस की योनि में जाए, और जितने दुख इसने भोगे हैं, किसने? उस मांस ने। जो उस मांस का कोई ना कोई अवतार तो होगा ना। जितने दुख इसने भोगे हैं, उतने दुख तो अगले जीवन में भोगे, और पूरे जीवन मांस मकोड़े खाकर अपना जीवन बिताए। बोल साचे दरबार की, बोल मैया के प्यार की। छोटी बहन रोने लग जाती है, कहती है कि हे बहन, मुझसे बड़ी भूल हो गई। पिताश्री भी कहते हैं कि इसको इतना गंभीर दंड मत दीजिए। हे बेटी, तू उस माँ की संतान है, तू उस माँ का वरदान है, तू अपनी बहन को ऐसा श्राप नहीं दे सकती। बड़ी बहन को भी बहन से प्यार आता है, कहती है कि मैंने तुम्हें श्राप तो दिया है, परंतु मैं तुम्हें इस श्राप का उपाय बताती हूँ। अगर आपने अगले जन्म में अपना जीवन किसी अच्छे कार्य में, किसी पुण्य कार्य में गवा दिया, या आपने किसी का कल्याण किया और आपके उस कल्याण के चलते मृत्यु हो गई, तो तुम्हें इस योनि से छुटकारा। बोल साचे दरबार की, बोल मैया के प्यार की। कथा यहां से अगले युग में आती है। अच्छा, ये कथा कौन किसको सुना रहा है? जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ना कहिए भाई तू ये तो सुना रहा है, मैं ही तो सुना रहा। नहीं, क्या बात है। ब्राह्मण सुना रहा है राजा को। राजन की आंखों में आंसू हैं, लेकिन फिर भी बड़े ध्यान से सुन रहा है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं। क्या बात, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे राजन, अगले युग में फिर वो ही कर्मजाल चलता है। कर्मजाल में अब की बार मनमोहन गिरधारी ने भी रूप लिया। कौन से युग में थे किशन जी? त्रेता में, द्वापर में। बोल साचे दरबार की, बोल मैया के प्यार की। ये युग था जिसमें पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ था। उसी युग में छोटी बहन जिसको श्राप मिला हुआ था, उसने छिपकली का जन्म लिया। छिपकली का जन्म लेकर दर दर भटकती रही, मांस का सेवन पूरी जिंदगी करती रही, बड़ी विषैली बन गई। लेकिन उसको पिछले जन्म के अपने सारे पाप याद थे। सोचती रही कि अब मेरा जीवन कहीं ना कहीं पुण्य काम में लग जाए। बोल साचे दरबार की। कर्म ने फिर खेल खेला। कन्हैया को पता था कि मुझे कुछ ना कुछ लीला करनी है, उसको सब पता है। वो कर्म वो करता सब वही है, करने वाला वही है, लेकिन करता है कर्मों के अनुसार। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम दुष्कर्म करते जाओ, उसका नाम लेते जाओ और जो कह दो जो करेगा भगवान करेगा। कुछ नहीं करेगा। वो तो डायरी देखेगा कि भैया क्या है, कैसे है, अच्छा ऐसे है, चलो ठीक है, ऐसे कर दो। बोल साचे दरबार की, बोल मैया के प्यार की। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे राजन, छिपकली वाले जन्म में ये लीला पांडवों से शुरू होती है। जब पांडवों ने सारे राज्यों पर विजय पाली तो किशन जी ने कहा कि अब तुम्हें यज्ञ करना चाहिए। कौन सा यज्ञ? महायज्ञ। तो सब यज्ञ महान होते हैं। रथ था, अश्वमेध नहीं था, वही था। नहीं तो रामलीला में था। बोल साचे दरबार की जय। यज्ञ वही हुआ था, उसमें भी पांडवों ने घोड़ा छोड़ा था, क्योंकि तभी पता चलता है वो चक्रवर्ती राजा का होता है वो यज्ञ। उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है, जो उस घोड़े को पकड़ लेता है उससे राजा युद्ध करता है। अगर राजा हार गया तो उसको चक्रवर्ती का सम्मान नहीं मिलता, अगर जीत गया तो वो चक्रवर्ती हो जाता है। बोल साचे दरबार की। राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती हो जाते हैं। किशन जी कहते हैं तुम यज्ञ कीजिए, सभी ब्राह्मणों को न्योता दीजिए। सभी ब्राह्मणों को न्योता दिया जाता है, परंतु पांडव एक ब्राह्मण को बुलाना भूल जाते हैं। उनका नाम है ऋषि दुर्वासा। उनको बुलाना भूल जाते हैं, मन से बात निकल जाती है, लेकिन वो निकलवाने वाला कौन है?
कन्हैया बोल साचे दरबार की। ऋषि को पता चलता है कि पांडवों ने यज्ञ रचा है, मुझको नहीं बुलाया है। कहते हैं कि इनका इतना दुस्साहस, इतना बड़े यज्ञ मुझे नहीं बुलाया, अब मैं इनका यज्ञ विफल कर दूंगा। ब्राह्मण के मन में कभी ऐसी बात नहीं आ सकती। ये बात भी लाने वाला बोल साचे दरबार की जय। ब्राह्मण देवता सोचते हैं कि अब मैं इन पांडवों का ये सारा यज्ञ विफल कर दूंगा। मैं उनका जो प्रसाद है उसे जहरीला कर कर सभी ब्राह्मणों की मृत्यु कर दूंगा। उसका पाप पांडवों को लगेगा और पांडव नरक में जाएंगे। उन्होंने मेरा अपमान किया है, मैं उनको उनके अपमान की सजा जरूर दूंगा। इस मनोकामना को मन में लेते हुए ऋषि दुर्वासा बाज का रूप धर लेते हैं। बाज का रूप धरकर एक मरा हुआ सांप अपनी जीभ में रखकर आगे को चलते हैं। क्या बात है, हवन मैंने भैया? नहीं, भाई ने जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है, ये सुनता होगा भाई। वरना आजकल के बच्चों को मैं सही बताऊं, ऋतिक रोशन की कौन सी मूवी आने वाली? देखा भाई, टीवी नहीं देखता तभी इसने बता दिया, कुछ भी बता दिया हो। वरना ऋतिक रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान, इनसे यहाँ फुर्सत मिल रही। क्या ना, पिक्चर लगते ही पहला टिकट बुक कर ले। अभी पिक्चर आई थी राम सेतु, उससे किसी ने नहीं देखी। गदर 2 देख ली। बोल साचे दरबार की, बोल मैया के प्यार की जय। ब्राह्मण देवता अपने मुख में सांप को रखकर आगे चलते हैं। आगे चलते चलते खीर का जो भोग की खीर थी उसके भिगोने के पास पहुंच जाते हैं। भिगोने के पास पहुंचते ही मन में विचार आता है कि अभी यहाँ पर सब खड़े हैं, जब यहाँ से चले जाएंगे मैं इसमें सांप को। बोल साचे दरबार की जय। ये अम्मा फिर उड़ गई। बोल साचे दरबार की जय। कोई नहीं अम्मा, कर लो आप बात, आपको तो भगवान भी माफ कर देगा। पूरी जिंदगी पता नहीं कितनी मेहनत करी हुई इन्होंने। जितना काम आजकल के बुजुर्ग कर लेते हैं ना, हमारे बस का नहीं है करना। गांव में जाके देखो, पूरे दिन खेतों में लगे रहे, और ये मन बहलाने वाली बातें अम्मा कर ही रही है। वरना मैं तो एक जगह चला गया जागरण में, मगम्मा राम राम, मुंह फेर लिया मेरी तरफ से, जैसे अम्मा पीछे को बैठी थी। मगम्मा राम राम, फिर मुंह फेर लिया। मगम्मा राम राम क्यों नहीं लेती? कह रही बेटे मैं क्यों लूं उसका नाम, जब ना मुझे उससे कुछ काम मिला। तो बहुत कुछ है लेकिन उसने थोड़ी दिया। अच्छा गाओगे भजन? भजन गाओगे? सब गाओगे तो मैं गाऊं, वरना कथा शुरू करूं। गाओगे? वो साचे दरबार की, वो रामचंद्र भगवान की। अम्मा कहती है बेटे बात सुन। भाई रे मेरे कोठी बंगले कार, क्या क्या भला मैं क्यों राम रटन लागी। भाई रे मेरे कोठी बंगले चार, मैं क्यों राम रटन लागी। भला मैं क्यों राम रटन लागी। भला मैं क्यों राम रटन लागी। भला मैं भाई रे मेरे कोठी बंगले का, भला मैं क्यों राम रटन लागी। और मेरी सुन, और जब बेटों की मेरी हुई सगाई, दो बेटों की हुई सगाई, मोटर कार दहेज में आई। मोटर कार दहेज में आई। और जब बेटों की मेरी हुई सगाई, मोटर कार मुफ्त में आई। टिक्के में कई हजार, भला मैं क्यों राम रटन लागी। अरे रे टिक्के में कई हजार, मैं क्यों राम रटन लागी। भला मैं क्यों राम रटन लागी। भला मैं क्यों राम रटन लागी। भाई रे कोठी बंगले चार, मैं क्यों राम रटन लागी। और कहती है अगर फालतू बोलेगा तो बेटे अंदर से बुला के ले आऊंगी। मगर अंदर कौन बैठा? कह रही बैठा तो, लेकिन वो आज ही आया, बाहर ही रहे। मैं डर गया, मगर कौन सा कुत्ता पाल रखा।
क्योंकि आपने देखा होगा पहले घरों में लिखा रहता था स्वागतम आपका हार्दिक, और आजकल क्या लिखा है, कुत्तों से सावधान। पता नहीं चलता कुत्ते घर के अंदर यहाँ बाहर है। मैं सोच लिया अंदर है क्या, कह रही बेटे दो बेटे मेरे गए, और दो बेटे मेरे गए फौज में, दो बेटे मेरे गए फौज में, सारा गुण का धनी मौज में, सारा गुण बाधनी मौज में, अरे दो बेटे मेरे गए फौज में, दो बेटे मेरे गए फौज में, सारा गुण का धनी मौज में, सारा गुण बाधनी मौज में। अरे रे मेरा बालम थानेदार, क्या है बालम, थानेदार, भला में चुराम रटन लागी, और रे मेरा बालम, थानेदार मैं क्यों राम रटन लागी, भला में चुराम रटन लागी, भला मैं क्यों राम रटन लागी, भला में चुराम रटन लागी, भला मैं क्यों राम रटन लागी। और आखिरी में कहती है जब इस जीवन की सच्चाई पता चलती है अम्मा, जब ये जीवन का सच पता चलता है ना, तो सही बताऊं, घर कार कोठी बंगले बिट्टे रिश्तेदार पैसा सबसे मन, क्योंकि सबसे बड़ा धन होता है बेटे बेटी। जब वही ना बात सुने क्या करना पैसा में, ना बेटे मेरा कहन पुगावे, ना बेटे मेरा कहन पुगावे, अरे ना बेटे मेरा कहन पुगावे, ना बेटे मेरा कहन पुगावे, बहुए मन में ताने मारे, बहुए मन ने ताने मारे। और बेटा क्या बताऊं, अरे रे मेरी कर दी खटिया, कहाँ कर दी हो, अब मैं राम रटन लागी, और रे मेरी कर दी खटिया भार अब मैं राम रटन लागी, अरे रे मैं तो राम रटन लागी, हो अब मैं राम रटन लागी, अरे रे मैं तो राम रटन लागी, हो अब मैं राम रटन लागी। बोल साचे दरबार की जय, बोल मैया के प्यार की जय। ऋषि दुर्वासा सोच रहे थे कि कोई यहाँ से जाए तो मैं इस सांप को खीर में, अब की बार पता मैंने क्यों नहीं पूछा कि कहाँ थे, एक जगह में पूछने लग गया, एक अम्मा नु गहरी एक बात बता, तू कथा किस बात की करे जब तुझे वही नहीं आते तने छोड़ा कहाँ। तो मैं बता रहा मुझे भी याद ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं देखूं कौन सो रहा कौन नहीं सो रहा। बोल साचे दरबार की जय। ऋषि दुर्वासा का ध्यान जाता है कुछ ही समय बाद कि सभी सैनिक थोड़ी देर के लिए वहां से चले गए हैं। जैसे ही सब जाते हैं ऋषि क्या करते हैं, उस सांप को उस खीर की, बोल साचे दरबार की, जैसे ही ऋषि डालते हैं वहां से चले जाते हैं। उस दृश्य को कौन देखता है, छिपकली देख लेती है, उसको अपनी बहन की बात याद आती है, समझ में आता है कि मेरी बहन ने कहा था कि तुझे कल्याण करना है और कल्याण का समय अब आ चुका है। सोचती है जब सारे सैनिक आएंगे सबके सामने मैं इसमें छलांग लगा दूंगी। बोल साचे दरबार की, बोल मैया के प्यार। सभी सैनिक कुछ ही क्षण बाद वहां पर वापस आ जाते हैं। सैनिकों को देखकर छिपकली बिना कुछ समय गिराए उस खीर के कटोरे में, उस खीर के भिगोने में गिर। बोल साचे दरबार की।